जैसे कि हमारे पास दो बीकर हैं, दोनों बीकर में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। अब इसको हम एक पाइप से जोड़ देता है, तो जब हम इनको जोड़ दिया ना, तो क्या होगा, क्या इनके अंदर पानी फ्लो होगा कि नहीं। तो जब आप ऑलरेडी दो बीकर है, वाटर लेवल बराबर है, पाइप से जोड़ दिया तो पानी उसके अंदर फ्लो तो नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है देख लो, क्या बीकर सेकंड में से बीकर फर्स्ट में पानी को हम फ्लो कर सकता है। एक रीज़न में नॉर्मली तो हम नो बोल देगा, पर एक रीज़न में हम इसमें फ़्लो कर सकता है। अगर हम क्या कर देगा, पहला तो कंडीशन ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ये क्वांटिटी जो है चेंज नहीं करना है। हाँ, इसमें हम कर सकते हैं अगर हम बीकर सेकंड के बीकर सेकंड को जो है एक हाइट पे उठा दे, तो इसके अंदर से पानी फ़्लो हो सकता है, पानी फ़्लो होगा इसके अंदर। तो आपने देखा कि पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा था जब हमने बीकर हाइट को एक हाइट पे, बीकर सेकंड को एक हाइट पे उठा दिया, तो इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा था। ठीक है ना, पानी तो फ्लो हो रहा है। ठीक है, बीकर 2 से बीकर 1 में फ्लो हुआ। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो नहीं होगा। आंसर हमारा होगा नहीं होगा। हम आपको रीज़न बोल देते हैं क्यों नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन आगे से बन जाए क्यों नहीं होगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर मैं आपको बोल दूँ कि क्यों नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पहला पोटेंशियल क्या चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहता है, आपको ऑलरेडी मालूम है। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को कहा जाता है। जब एनर्जी स्टोर की शक्ल में होगा, यानी कहीं जमा होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहता है। जैसे कि हाथ में बॉल है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बॉल को गिरा दिया नीचे की ओर, तो ये काइनेटिक एनर्जी। जब वो मोमेंट की शक्ल में होगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता होगा फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे कि यहाँ पे बॉल जो है हाथ में, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्स होगा। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज का। और नीचे जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की क्या है, पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर फ्लो होगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल की कमी की वजह से, कम होने की वजह से फ्लो हो जाता है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, है कि नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। वोल्टेज किसे कहा जाएगा कि नॉर्मली हम देखेगा कि कितना जो है चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चार्ज फ्लो होने में वर्क डन हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उसी को कहा जाता है। जब तक फ़र्क नहीं होगा, जब तक डिफरेंस नहीं होगा, तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट कहा जाता है। सर एलेजेंड्रो वोल्टा ने जो है हमें वोल्ट, उसी के नाम के बेस पे हमें उसके नाम के रेस्पेक्ट में इसका वोल्ट लगा हुआ है। अब 1 वोल्ट इज इक्वल टू किस, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, इसी तरह 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क की जगह पे आएगा 1 जूल और चार्ज की जगह पे आ जाएगा 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम के बराबर होता है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा जो है किस में, पैरेलल में कनेक्ट करता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से करंट जो है यहाँ से फ्लो नहीं हो पाता है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एयर कंडीशनर इफ 72 कॉलम्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर 8.5 इंटू 10⁻³ जूल्स ऑफ एनर्जी। यानी उस एयर कंप्रेसर में जो फैन लगा हुआ है ना, उसके अंदर, यानी वो उसके अंदर हमने चार्ज जो है दे दिया था 72 कॉलम्स ऑफ चार्ज। अब उसने वर्क डन, उसने काम कर दिया, तो आपको मालूम है जब उसने काम कर दिया है तो हमारा काम वहाँ पे बन जाता है क्या, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक, अब ये वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज आपको पता है, और वर्क डन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो वर्क डन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्क डन आपको दिया हुआ है कितना, वर्क डन आपको दिया हुआ है 8.75 इंटू 10⁻³ और जो है डिवाइडेड बाय, और आपको चार्ज दिया हुआ है 72 कॉलम्स। यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे देख लो, अब आपको क्या करना है, V इज इक्वल टू, V बराबर हो जाता है किसके बराबर, V इज इक्वल टू हो जाता है, चार्ज आपको दिया हुआ है, मैंने इसका डिसिमल को ख़त्म करता हूँ, 85 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, मैं चार्ज की जगह 72 ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे क्या होता है चेक कर लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, 85 इंटू 10⁻³ कर रहे हैं, 85 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 85000 डिवाइडेड बाई 72। ठीक, अब हम इसको कैंसिल कर देगा, ये होता है 72 1 जा 72 118 जा, तो आपको V इज इक्वल टू आ गया 118 वोल्ट के बराबर है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 118 वोल्ट। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉब्लम से है कि प्रॉब्लम्स 4.2 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क डन, यानी इतना कम हो जाता है कब, जब हम 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करता है फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द X एंड Y पॉइंट, X और Y पॉइंट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे कि del V है, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा सेम नहीं रहेगा, इसलिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है V के आगे, क्योंकि इसका मतलब है चेंज W डिवाइडेड बाई Q, W डिवाइडेड बाई Q हो गया। अब W हमें ऑलरेडी, यानी वर्क डन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻³ ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद हमें चार्ज भी दिया 1.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक, अब हम इसके लिए हम और एक कर सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर ले जाएगा तो 10⁻ क्या हो जाता है +6 बन जाता है। उसी तरीके से जब 4.2 इंटू 10⁻³ है ना, नीचे उसका 10⁻³ को नीचे भेज देगा तो 10 इंटू 10⁻+3 बन जाता है। अब यहाँ से 10⁻³ ऊपर से 10⁻³ कैंसिल हो सकता है। ठीक, अब आगे होगा क्या, जब ये सोल्व खत्म होगा तो वहाँ ऊपर रह जाता है 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, नीचे रहता है 1.2। ठीक, अब इस 1.2 को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, 42 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ठीक है 12, यानी ये जो ऊपर भी एक नंबर के आगे पॉइंट है, नीचे भी एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो हम क्या कर देगा, उसको हम ख़त्म कर देगा। यानी नॉर्मली होता क्या असल में, यहाँ पे आ जाता है 420 इंटू 10⁻³ और नीचे आ जाता है 120। क्यों, क्योंकि ऊपर एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, डिसिमल को ख़त्म करने के लिए अब नीचे 1 0 लिख सकते हैं ताकि ऊपर वाला डिसिमल ख़त्म हो जाए। उसी तरह नीचे भी वही है, आगे एक नंबर के आगे पॉइंट है 1.2 यानी 2 के आगे पॉइंट है, तो उस डिसिमल को ख़त्म करना है, उस पॉइंट को ख़त्म करना है, तो ऊपर 1 0 डाल दो तो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये 0 और 0 कैंसिल हो सकता है। ठीक, अब हमारे पास बचता है 24000 डिवाइडेड बाई 12। जब हम 12 को इसके साथ कैंसिल कर देता है, 12 3 जा
36, फिर हो जाता है 5 से, फिर 0 से, फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है। अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो आ जाता है 3500 वोल्ट। ठीक, ये है हमारा आंसर कि हमारा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के अंदर इतना डिफरेंस था।